हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड टॉप 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक के सारे अवार्ड्स को कवर किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिंथिया रोजेंसबर्ग। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको नोबेल प्राइज माना जाता है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। 2022 के विनर है सिंथिया ई रोजेंसबर्ग, जो कि एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। इस अवार्ड को दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। एंड 2021 के विनर थे शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड। क्वेश्चन है, हाल ही में कितने पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 128। तो पद्म अवार्ड 2022 टोटल 128 पर्सनालिटीज़ को सम्मानित किया गया 2022 में। तो पद्म अवार्ड को 3 कैटेगरीज में दी जाती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, 2022 में 4 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। पद्म भूषण 17 एंड पद्मश्री 107। पद्म विभूषण को 4 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। तो कौन कौन से हैं? तो प्रभा आत्रे आर्ट के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम खेमा लिटरेचर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल बिपिन रावत सर सिविल सर्विस के क्षेत्र में और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड पद्म भूषण 17 पर्सनालिटीज़ को सम्मानित किया गया 2022 में। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को याद रखेगा, गुलाम नबी आज़ाद, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई एंड साइरस पूनावाला। एंड पद्मश्री से 107 पर्सनालिटीज़ को सम्मानित किया गया 2022 में। क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे परेड 2022 में बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। तो बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड रिपब्लिक डे परेड 2022 में 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, यानी कि फर्स्ट प्राइज जीता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की थीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। दूसरे नंबर पे कर्नाटका, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटका। एंड तीसरे में था मेघालय। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, इसका अवार्ड जीता है इंडियन नेवी ने। CAPF के कैटेगरी में देखें, यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स के कैटेगरी में देखें तो इसमें टॉप करा है CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। अगर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में देखें तो इसका विनर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का थीम था उड़े देश के आम नागरिक। तो इसके बाद 2021 के पद्म अवार्ड को भी देख लेते हैं। तो 2021 में टोटल 119 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण से 7 लोगों को, पद्म भूषण से 10 लोगों को एंड पद्मश्री से 102 पर्सनालिटीज़ को। इसमें मोंजम्मा जोगती, जो कि ट्रांसजेंडर है, इनको आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को दी गई है 2021 में। तो कौन कौन से हैं? तो सुदर्शन साहो आर्ट के क्षेत्र में, BB लाल आर्कियोलॉजी, शिंजो आबे जो कि फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन, इनको स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया था। SP बाला सुब्रमण्यम, इनको आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। हाल ही में किस प्रोजेक्ट को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अटल टनल को। तो अटल टनल, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अटल टनल रिसेंटली रिसीव करा है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। अटल टनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10K फीट। कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इस टनल को बनाया गया है BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ने ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोडा ने। तो 94th एकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर अवार्ड्स 2022 ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। इनको ये अवार्ड दिया गया है किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है कोडा ने। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन जो कि इनको ये अवार्ड दिया गया है द आई ऑफ टेमी फे में परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है जेन कैम्पेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। इसके बाद 2021 के नोबेल प्राइज़ को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट को 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कौन कौन है? तो डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दी गई है। यूकोरो मनाबे जो कि जापान से हैं, क्लॉज हेजलमैन जर्मनी से एंड जियोर्जियो पारिसी इटली से। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 साइंटिस्ट को दी गई है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से एंड डेविड मैकमिलन को यूएसए से, ठीक है। लिटरेचर के क्षेत्र में तंजानिया का नोबेलिस्ट अब्दुल रजाक गुनरा को 2021 का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। वहीं पे नोबेल पीस प्राइज़ 2 लोगों को दी गई है, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव। मारिया रेसा फिलीपींस से हैं और यह रसिया से हैं, ठीक है। इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 पर्सनालिटीज़ को दी गई है जो कि यूएसए बेस्ड इकोनॉमिस्ट है। कौन कौन से हैं? तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो नोबेल प्राइज़ ये अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दी जाती है जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार यह अवार्ड 1901 को दी गई थी और इसको 6 फील्ड में दी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड छठा है नोबेल पीस प्राइज। ये पांचों अवार्ड कहाँ पे दी जाती है? तो स्वीडन में, जबकि नोबेल पीस प्राइज ये नॉर्वे में दी जाती है। क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नीलमणि फुकन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इसके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा कुरूप। 56 यानी कि 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है नीलमणि फुकन असमीज लैंग्वेज के लिए। 2022 यानी कि 57 ज्ञानपीठ अवार्ड इसको जीता है दामोदर मौजो। क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नमिता गोखले। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इसको 24 लैंग्वेजेस में दी गई है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है नमिता गोखले को उनके नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। हिंदी लैंग्वेज के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के सारे विनर्स के लिस्ट हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन ने। तो 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर इसको जीता है थॉमसन हेरा, ये एक जमैकन एथलीट है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एम्मा राडुकानो और ये टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2021 को भी जीता है, ठीक है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इंडिया से नीरज चोपड़ा को भी नॉमिनेट किया गया था, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नोवेल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टॉम ऑफ सैंड। तो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये जीता है टॉम ऑफ सैंड नोवेल ने। इसको ओरिजिनली हिंदी में पब्लिश किया गया था रेत समाधि के रूप में और इनके लेखक है गीतांजलि श्री। इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। एंड टॉम ऑफ सेंट ये फर्स्ट हिंदी नोवेल बना है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। 2021 के विनर थे डेविड टायोप। इनको ये अवार्ड एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था।
क्वेश्चन है 2022 का टेम्पल्टन प्राइज किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रैंक विल्चेक। तो फ्रैंक विल्चेक जो कि यूएसए से हैं और ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। इनको 2004 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। टेम्पल्टन प्राइज, इसमें 1.1 मिलियन यूरो प्राइज़ दी जाती है। इसके फर्स्ट विनर थे मदर टेरेसा। 1973 में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में फर्स्ट प्राइज किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2020 को प्रेजेंट किए थे। इसके अलावा इन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 को भी लॉन्च किए थे। तो इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है, यानी कि फर्स्ट प्राइज जीता है। तो उत्तर प्रदेश के वाटर कंजर्वेशन में अच्छे प्रयास के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दूसरे नंबर पे राजस्थान एंड तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो नेशनल वाटर अवार्ड इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामदरस मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान ये एक लिटरेरी यानी कि साहित्यिक अवार्ड है। इस अवार्ड को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। इनके विनर को देख लेते हैं। 2021 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्रा को। इनको ये अवार्ड उनके पोएम मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। 2020 में विनर थे शरण कुमार लिम्बाले। इनको ये अवार्ड सनातन नोबेल के लिए दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान के फर्स्ट विनर थे हरिवंश राय बच्चन। 64th ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए VR। तो VR गाने ने एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 64th ग्रैमी अवार्ड्स में। तो 64th ग्रैमी अवार्ड 2022 ये एक म्यूज़िकल अवार्ड्स है और ये कहाँ पे हुआ था 2022 में? तो MGM ग्रैंड गार्डन एरेना में USA में। ठीक है, इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है VR। ये अमेरिकन सिंगर जॉन बतिस्ते को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लीव द डोर ओपन। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है लीव द डोर ओपन को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड जीता है ओलिविया रोड्रिगो, ये अमेरिका से हैं। अगर बात करें न्यू एज एल्बम की तो इसको जीता है डिवाइन टाइड्स ने और ये रिकी केज ने जीता है जो कि इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को। तो लता मंगेशकर अवार्ड, इस अवार्ड की स्थापना की गई है लता मंगेशकर के फैमिली के द्वारा। तो लता मंगेशकर ये लीजेंडरी इंडियन सिंगर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो लता मंगेशकर को 2001 को भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अबेल पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डेनिस पी सुलिवन। तो एबल प्राइज 2022 इसके विनर रहे हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। इस अवार्ड को दी जाती है द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा, जिसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन कैश प्राइज दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डाविडो फ्रांसिस केरे। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 में इसके विनर है डाविडो फ्रांसिस केरे और ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। इसके फर्स्ट विनर है फिलिप जॉनसन, यूनाइटेड स्टेट्स के। 1979 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इस प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। 2022 में इस प्राइज को दिया गया है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को।
एंड ये अवार्ड दी जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SIWI के द्वारा, जो कि स्वीडन में स्थित है। हाल ही में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोस्की को। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021, इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 इसको जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने, जो कि पोलैंड से हैं। बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जीता है एडवर्ड मेंडी, ये सेनेगल से हैं। बेस्ट वुमेंस प्लेयर इसको जीता है एलेक्सिया पुटेलास। स्पेशल अवार्ड की बात करें तो इसको जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड क्रिस्टीन सिंक्लियर ने। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैरोलिना बेलाउस्का। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2021 इसके विनर रहा है पोलैंड के कैरोलिना बेलोस्का। रनर अप रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के श्री सैनी ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो 70th मिस यूनिवर्स 2021 जो कि इजराइल में हुआ था, इसके विनर रहे हैं इंडिया से हरनाज संधू, और ये पंजाब से हैं। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में एंड लारा दत्त 2000 में मिस यूनिवर्स रह चुकी है इंडिया से। नेक्स्ट है 69th मिस यूनिवर्स 2020, इनके विनर है मेक्सिको से एंड्रिया मेजा। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2020 इसको जीता था मानसा वाराणसी ने, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है। उसके बाद मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 इस अवार्ड को जीता है, इसके टाइटल को जीता है केरला के सुरुति सितारा ने। इसके बाद मिस इंडिया USA 2021 इसको जीता था विदेही डोंगरे USA से हैं। एंड मिस अर्थ इंडिया 2021 इसको जीता है रश्मि माधुरी ने, जो कि बेंगलोर से हैं। अगला क्वेश्चन है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डेरियल मिशेल ने। तो कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड को देख लेते हैं ICC के। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड को जीता है शाहीन अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तान से हैं। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 को जीता है इंडिया के स्मृति मंदाना। एंड 2021 का ICC टेस्ट मेंस क्रिकेट अवार्ड को जीता है जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड से हैं। अगर बात करें डेरिल मिशेल की, तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2022 का बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विल स्मिथ ने। तो 75th बाफ्टा अवार्ड्स यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ये लंदन में हुआ था। इसके कुछ विनर्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, इनको ये अवार्ड किंग रिचर्ड के लिए दिया गया था। एंड विल स्मिथ ने ऑस्कर 2022 में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है फॉर किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस जोनन्ना स्कैनलन, इनको ये अवार्ड आफ्टर लव के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पेन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। एंड बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये जीता है जापान के ड्राइव माई कार ने। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, PR श्रीजेश ने। तो PR श्रीजेश ये इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं और ये सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो ये थे रानी रामपाल, इनको ये अवार्ड 2020 में दी गई थी। PR श्रीजेश, इनको 2021 में इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जेनेसिस प्राइज 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अल्बर्ट बोर्ला ने। तो जेनेसिस प्राइज 2022 इसको जीता है अल्बर्ट बोर्ला ने, जो कि CEO एंड चेयरमैन है फाइज़र के। फाइज़र ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वैक्सीन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो
इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन। इसमें टोटल $1 मिलियन प्राइज़ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकलम अदिसिया अवार्ड 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रभात पटनायक को। तो मैकलम अदिसिया अवार्ड 2022 इनको 2022 में ये अवार्ड दी गई है प्रभात पटनायक को, जो कि एक इंडियन फेमस इकोनॉमिस्ट है। एंड इस अवार्ड को दी जाती है मैकलम एंड एलिजाबेथ अदिसिया ट्रस्ट के द्वारा टू एंड आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रतन टाटा जी को। तो असम वैभव ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम स्टेट का। 2021 में 3 कैटेगरीज में असम गवर्नमेंट के द्वारा प्राइज़ दी गई है, ठीक है। एंड 3 कैटेगरीज में 19 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। पहला है असम वैभव, दूसरा है असम सौरभ एंड तीसरा है असम गौरव। जिस तरह भारत का पद्म अवार्ड है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, ठीक है, तो उसी तरह ये असम गवर्नमेंट का अवार्ड है। तो असम वैभव से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को, असम सौरभ से 5 पर्सनालिटीज़ को एंड असम गौरव से 13 पर्सनालिटीज़ को। एंड ये जो अवार्ड है, ये तीनों जो अवार्ड है, ये 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इन बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी? तो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को किस फिल्म ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द पावर ऑफ अ डॉग। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 ये 79th एडिशन था 2022 में। इसको प्रेजेंट किया गया था द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है म्यूजिकल या फिर कॉमेडी के कैटेगरी में एंड्रू गारफील्ड। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इसको जीता है द पावर ऑफ द डॉग। एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर में इसको जीता है विल स्मिथ ने। क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द पावर ऑफ अ डॉग। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 79th एडिशन था, जिसको प्रेजेंट करा जाता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। इसके विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में इसको जीता है एंड्रू गारफील्ड ने। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर कैटेगरी में इसको जीता है विल स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डेनमार्क को। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस अवार्ड को दी गई है 2021 में डेनमार्क कंट्री को। एंड दिस अवार्ड इज़ गिवन इन द ऑनर ऑफ मदर टेरेसा। एंड मदर टेरेसा को 1979 को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। एंड ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीती थी। डेनमार्क आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सतीश अडिगा को। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, इस अवार्ड की स्थापना की गई थी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एंड इस अवार्ड का जो नाम है, इसका नाम रखा गया है सुभाष मुखर्जी के नाम के ऊपर, जो क्रिएटर थे इंडिया के पहले IVF बेबी के, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स हैज़ बीन अवार्डेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो सूबेदार नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ये किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो जेवलिन थ्रो से। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे 87.58 मीटर भाला फेंक कर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर
एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विवेक लाल। तो इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल को 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है एंड इस अवार्ड को दी गई है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर फॉर 2021? 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फागुनी नायर। तो रिसेंटली ड्यूटी सप्लाई कंपनी नायका के CEO फागुनी नायर, इन्होंने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर फॉर 2021 को जीता है एंड इसके अलावा फागुनी नायर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर भूषण कुमार। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, इस अवार्ड की स्थापना की गई थी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। 2021 में इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है डॉक्टर भूषण कुमार, जो कि चंडीगढ़ से हैं। अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो इसको जीता है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट ने, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन विल बी कन्फर्ड विद द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021? तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 75। तो रिसेंटली 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP के द्वारा। तो WTI यानी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में टोटल 75 महिलाओं को दी गई है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ सशक्त और सम्राट भारत। नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। CEO है अमिताभ कांत एंड चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। अगर बात करें वाइस चेयरमैन की तो ये बना है कौन? तो सुमन बेरी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन कन्फर्ड विद द नारी शक्ति अवार्ड फॉर 2020 एंड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29 महिलाओं को 2020-21 के लिए नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो इसमें टोटल 28 अवार्ड्स दी गई है 29 महिलाओं को, और एक अवार्ड जॉइंट अवार्ड है 2020 के लिए 14 अवार्ड्स एंड 2021 के लिए 14 अवार्ड्स। इसमें राधिका मेनन, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कैप्टन बनी थी मर्चेंट नेवी की, इनको भी नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड नारी शक्ति अवार्ड ये अवार्ड दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि CBE अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अजय गोपी किशन पीरामल को, जो कि पिरामिल ग्रुप का चेयरमैन है। इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद शर्मा को। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है ना, तो इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में 2022 में विनोद शर्मा को दी गई है ये अवार्ड। अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया गया है GIDM यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। एंड दे हैव गिवन दिस अवार्ड फॉर देयर एक्सेलेंट वर्क इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इनको ये अवार्ड आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नारायण प्रधान को हाल ही में साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इस अवार्ड को दी जाती है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तो जो महिलाएं हैं उनके सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दी जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख का। क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 29 बच्चों को। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, तो इसमें टोटल 29 चिल्ड्रेंस को यह अवार्ड दी गई है। इसमें इनोवेशन के क्षेत्र में 7 बच्चों को, सोशल सर्विस के क्षेत्र में 4 बच्चों को, स्कॉलस्टिक के क्षेत्र में 1, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 8, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में 6 एंड ब्रेवरी के क्षेत्र में 3। एंड इसमें पहली बार डिजिटल सर्टिफिकेट दी गई है बच्चों को थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहली बार बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुजंगल। तो 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है कुजंगल एंड इसका इंग्लिश में नाम है पीबल्स, ठीक है। और ये एक तमिल फिल्म है। अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो ये जीता है जयसूर्या ने फॉर सनी मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिलेक्टेड फॉर जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 51। तो जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021 रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 51 पर्सन्स के लिए अप्रूवल दी है। तो जीवन रक्षा पदक यह अवार्ड उन लोगों को दी जाती है जो कभी ना कभी किसी का जान यानी कि किसी का लाइफ को बचाया है, ठीक है, हु सेव्स समवन्स लाइफ। तो इस अवार्ड को 3 कैटेगरीज में दी जाती है। पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 2021 में 6 लोगों को दी गई है। उत्तम जीवन रक्षा पदक 16 लोगों को, जीवन रक्षा पदक 29 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कनाडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द कनाडा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो रिसेंटली 3 इंडो कैनेडियन, इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ये तीनों का नाम याद रखेगा, डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, ये साइंटिस्ट है। नवजीत बॉब सिंह ढिल्लोन, ये बिजनेसमैन है। एंड तीसरे नंबर पे है प्रदीप मर्चेंट, ये एक बच्चों का डॉक्टर है, ठीक है। तो इन तीनों लोगों को कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर निकिता सोकल ने। इसके बाद है सुमित भाले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं कहाँ पे? तो इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में, जो कि दुबई में हुआ था। रोहित कुमार, इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021, इस अवार्ड को जीता है किशोर कुमार यादव ने। नेताजी अवार्ड 2022, इस अवार्ड को दी जाती है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। एंड 2022 में इनके विनर है शिंजो आबे। फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? तो यह है देवेंद्र झाझरिया और ये जेवलिन थ्रो खेल से बिलोंग करते हैं। सुरेश रैना, इन्होंने रिसेंटली रिसीव करा है स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड फ्रॉम मालदीव गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, इसको जीता है मारियो मार्शल, जो कि चिली कंट्री का है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, इसको जीता है दीपिका पाडुकोण ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, इसको जीता है हर्षाली मल्होत्रा ने। जेनेसिस प्राइज 2022 अल्बर्ट बोर्ला। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। पेटा इंडियास 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, इसको जीता है डेनमार्क ने।
2022 का लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड इसको जीता है एम्मा राडुकानो ने, जो कि टेनिस प्लेयर हैं।